नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है या आपको हम बताने का काम करते हैं। दोस्तों, इस बार दीपावली में कई सालों बाद सूर्य ग्रहण का समय बना है, इसलिए यह दीपावली खास माना जा रहा है। दीपावली को लेकर तमाम व्यूअर्स को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बिहार में इन दिनों राजनीतिक बिल्कुल गरमाई हुई है। एक तरफ जहां चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जदयू एक बार फिर से भाजपा के साथ जा सकती है। यह चर्चा जो है जीतनराम मांझी के बयान के बाद शुरू हुआ है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस चर्चा पर फिलहाल विराम लगाया है और सूरज जो अभियान चलाया जा रहा है, प्रशांत किशोर का जो बयान आया है उन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा की ओर से भी यह बयान आया है कि कुछ भी हो जाए भाजपा के साथ नीतीश कुमार, भाजपा में नीतीश कुमार नहीं जा सकते हैं, भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं। भाजपा के एक नेता ने इतना तक कह दिया कि मुझसे अगर पार्टी पूछेगी तो हम तो साफ शब्दों में कहेंगे कि नहीं, हर बार धोखा के बाद फिर से नीतीश कुमार को वापस लाना ठीक नहीं होगा। तो दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है, लेकिन क्या सत्य है यह फिलहाल नहीं बताया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों की अगर बात माने तो एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा है। दोनों यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक ही मंच पर दिख रहे हैं, साथ साथ भी दिख रहे हैं, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। यानी कि यही कहा जा रहा है कि एक बार फिर से भाजपा के साथ जा सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। अब देखिए छठ बाद क्या होता है। इधर जहां बिहार सरकार और भाजपा दोनों नौकरी देने में आमने सामने हैं, बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जहां बिहार में रोजगार नौकरी का सृजन करने में लगे हैं, यानी कि स्वास्थ्य विभाग में हजारों लोगों को जो नियुक्ति पत्र बांटी गई, वहीं भाजपा भी यानी मोदी सरकार भी बिहार की ओर रहम करम बरसा रहे हैं, यानी कि 10 लाख लोगों को नौकरी देने का कार्य भी शुरू कर चुके हैं। इसकी शुरुआत दीपावली का इसे तोहफा माना जा रहा है। तो बिल्कुल राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन राजनीति कुछ भी हो, युवाओं को, बिहार के लोगों को फायदा तो जरूर होनी चाहिए। क्या बयानबाजी ही होगा या बिहार के लोगों को फायदा भी होगा। इधर हम आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों के विकास को लेकर, गांवों के विकास को लेकर कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गांव में कई योजनाओं को लाने की प्रयास किया जा रहा है। माना जा रहा है कि दीपावली के अवसर पर दीपावली के तोहफे के रूप में पंचायतों और गांवों के विकास को लेकर बिहार सरकार कई योजनाओं की शुरुआत कर रही है। योजनाओं की स्वीकृति का अधिकार एडीएम व प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को दिया गया है। 1 करोड़ तक की योजना स्वीकृत कर सकेंगे अब जिला परिषद के सीईओ और 30 लाख तक की योजना स्वीकृत कर सकेंगे पंचायत समिति के कार्यपालक। 20 लाख तक की स्वीकृति देने का मिला अधिकार ग्राम पंचायतों को। अधिक की योजनाओं के लिए लेनी होगी अब अनुमति। आपको बताते चले कि पंचायतों के विकास को लेकर सरकार यानी बिहार सरकार बिल्कुल सख्त है और इसमें केंद्र सरकार भी पीछे रहना नहीं चाहती है। जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यानी सीईओ 1 करोड़ तक की योजना को स्वीकृति दे सकते हैं। वहीं पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी 30 और ग्राम पंचायत जो है 20 लाख की स्वीकृति अपने स्तर से दे सकते हैं। इसको लेकर पंचायती राज विभाग के आदेश जारी कर दिया है। साथ ही विभाग ने इस पदाधिकारियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। यानी कि पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला तक के योजना स्वीकृत करने का अधिकार देने का ऐलान जो है पंचायती राज विभाग यानी बिहार सरकार के द्वारा कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला परिषद जो है
1 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दे सकता है। और वहीं अगर प्रखंड पंचायत समिति की बात कर लें, प्रमुख साहब की बात कर लें, तो वह 30 लाख की योजनाओं की स्वीकृति दे सकते हैं। पंचायतों का अधिकार 20 लाख तक के स्वीकृति देने का है। अगर पंचायत, प्रखंड या जिला इससे ज़्यादा राशि की स्वीकृति देना चाहती है तो इसको लेकर खास आदेश लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि विभाग ने इन पदाधिकारियों के लिए सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। योजनाओं की स्वीकृति लेने के पहले कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, इन तमाम चीज़ों का निर्देश जारी किया गया है। बताते चले कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में योजनाओं की स्वीकृति देने का अधिकार 1 सप्ताह पहले ही जिला स्तर पर एडीएम और प्रखंड समिति में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को मिला है। बड़ी खबर एक और निकल कर आ रही है कि सूखा प्रभावित परिवारों को दी जा रही है मदद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सूखा प्रभावित के सभी गांवों, टोलों और बसावटों के प्रभावित पंचायत परिवारों को विशेष सहायता दी जा रही है। खुशी की बात यह है कि आज बीते दिन इसकी शुरुआत कर दी गई है। इससे प्रभावित परिवारों को विशेष सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें राहत मिलेगी। इधर राज्यपाल ने जन्मदिन पर गृह मंत्री को दी बधाई, यानी कि बिहार के राज्यपाल ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। राजद ने रोजगार मेला पर उठाए सवाल। राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने रोजगार मेले पर सवाल उठाया है। कहा कि भाजपा नेताओं की बिहार में दिए गए नियुक्ति पत्र के आंकड़ों को जिलावार सार्वजनिक करना चाहिए। दिवाली की नेता प्रतिपक्ष ने दी है शुभकामनाएं। दीपावली के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जो हैं विधानसभा व विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष क्रमशः विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने राज्यवासियों को धनतेरस और दीपावली की बधाई दी है। बेरोजगारी दर बढ़ने पर भाकपा ने जताई है चिंता और रजिस्ट्री कार्यालय में खुली दीदी की रसोई, यानी कि दीदी की अब रसोई अब जो है रजिस्ट्री कार्यालय में भी खोल दी गई है। पीयू छात्र संघ चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी कर दिया गया है और 184 सिंचाई परियोजनाओं पर लगी है मुहर। हर खेत को पानी पहुंचाने की बात। 173 करोड़ होंगे इन परियोजनाओं पर खर्च और 21,956 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा सिंचाई क्षमता का सृजन। सभी परियोजनाएं वर्ष 2022-23 में पूरी कर ली जाएगी। लघु जल संसाधन विभाग को मिली है बड़ी जिम्मेवारी। बिहार में काम के बदले हो रही है राजनीति, आर.के. सिंह ने कहा है। केंद्रीय मंत्री का यह बयान है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में काम के बदले राजनीति हो रही है। इधर पीएम रोजगार मुहैया कराने को संकल्पित है। रालोजप्पा अध्यक्ष केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोजगार मुहैया कराने का संकल्प युवाओं के लिए हितकारी है। और इधर बच्चों की काउंसलिंग पर मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। 40,000 स्कूली बच्चों की काउंसलिंग की गई थी। और इधर सूचना लिंक करने में सहायक और डीए केस में जेई गिरफ्तार हुआ है। 15,000 लेकर सचिवालय सहायक ने जेई को दी थी छापेमारी की सूचना। आय से अधिक संपत्ति मामले में जेई के ठिकाने पर शुक्रवार को हुई थी छापेमारी और श्री बाबू के सपने को पीएम कर रहे हैं साकार। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बीते दिन कहा है कि श्री कृष्ण सिंह के सामाजिक सद्भाव और विकास की इतनी बड़ी लकीर खींच दी है और उसकी तुलना में 1/4 विकास की कोई नहीं कर सका है। जाति से ऊपर उठकर उन्होंने सबके लिए कार्य किया है। इधर मोदी को धमकी देने वाला वकील धराया। स्वास्थ्य मानकों में बिहार विकसित राज्यों में से बेहतर है। जदयू का दावा है कि स्वास्थ्य मानकों में बिहार विकसित राज्यों से बेहतर है। यह तो आम जनता ही बता सकती है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है। यह न तो कोई बता सकता है, न तो कोई सुन सकता है। यह तो खुद जनता महसूस भी कर रही है। इधर डेंगू मच्छर के लार्वा मारने के लिए नहीं हो रहा है दवा का पर्याप्त छिड़काव। लगातार बिहार में डेंगू मच्छर जो है, डेंगू जो बीमारी है वह लगातार बढ़ते जा रहा है। इस पर कोई खास पहल भी नहीं किए जा रहे हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र पटना को बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहायता राशि वितरित कार्य का किया शुभारंभ। छठ से पहले
सूखा प्रभावित परिवारों को सहायता राशि 2.04 लाख परिवारों के लिए खातों में 71.49 करोड़ रुपए का भुगतान और 500 रुपए की दी गई है स्वीकृति। आपको बता दें कि 11 जिलों के 96 प्रखंडों की 937 पंचायतों में 7,841 गांव सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। 16 लाख प्रभावित परिवारों की सूची बनी है, सर्वे अभी फिलहाल जारी है। और धनतेरस पर बाजारों में रौनक उमड़े खरीदार। धनतेरस इन दिनों बिहार में 2 दिनों मनाया जा रहा है, बीते दिनों और आज भी धनतेरस का लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन बाजारों में धनतेरस को लेकर रौनकता बढ़ी है। लेकिन जानकारों का कहना है कि पिछले बार की तुलना में अगर सब कुछ ठीक था उस समय की तुलना में इस बार कुछ नीचा स्तर रहा है बिक्री में। और भविष्य नीति से वेतन कटौती गलत, कैट का कहना है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य निधि, पीए, ग्रेजुएटी और पेंशन किसी तरह वसूली नहीं की जा रही है। और कैदी वैन से मोबाइल मिलने पर 5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, बेऊर जेल भेजे गए। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की शुरुआत पीएम ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस पर 10 लाख भर्तियों का पिटारा खोला। देश भर में सरकारी नौकरियों के लिए रोजगार मेला की शुरुआत करते हुए उन्होंने 75,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं। रीवा में ट्रक से टकराई बस, 15 मरे। और अभिनेत्री जैकलीन देश से भागने की फिराक में थी, ईडी का यह बयान आया है। और इसरो 36 विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए तैयार, एक बड़ी खुशखबरी मिला है इसरो की तरफ से, देश के लिए बहुत खुशी की बात है। और बता दें इस बार दीपावली में भी बिहार के नियोजित शिक्षकों का वेतन नदारद रहा है, यानी कि बिल्कुल निराशाजनक है। दीपावली बिहार के शिक्षक मना रहे हैं, बात तो बिल्कुल साफ साफ है। फिर मिलते हैं बिहार के खबरों के साथ साथ। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।